Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शेप्स होते हैं जिनको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सर्कल ना। ये क्या है? ठीक है, तो ठीक इसी तरह से ना जितने भी चार्ट के पैटर्न होते हैं इसी तरह से पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला पैटर्न है आज का हमारा उसका नाम है चैनल पैटर्न। अब ये जो चैनल है ये दो तरह का होता है, एक बुलिश और दूसरा बेरिश। ठीक है, दो तरह के चैनल होते हैं। अब ये चैनल किस तरह से बनते हैं वो समझते हैं। देखिए, मार्केट में जब भी मार्केट हायर हाइज लगाएगा तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, अपवर्ड ट्रेंड में चलेगा। हायर हाइज लगता है जब मार्केट में, तो इसी तरह से ना चैनल डेवलप होता है। मार्केट एक रेंज में चलता है, पर वो जो रेंज होती है वो हायर हाइज से बनी होती है। जैसे आप देखेंगे पहला हाई यहां लगा, फिर नेक्स्ट हाई आप देख रहे हैं यहां पर लगा, फिर तीसरा हाई कहां लगा? यहां पर लगा। तो हायर हाइज जब लगते हैं मार्केट में और मार्केट एक रेंज में जाता है तो इसे हम कहते हैं बुलिश चैनल। ठीक है, अब ये बुलिश चैनल में हम काम कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आया आपको कि चैनल कैसे बनेगा। ठीक है, मार्केट एक रेंज में आप देख पा रहे हैं, इस रेंज को डिफाइन कर देते हैं हम। ऊपर वाली रेंज जो है 100 है और नीचे जो है 80 है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्राइस 40-20 रुपए में ही रहे, पर हर बारी हायर हाई लगता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो रेंज है ये 20 रुपीज की है, पर मार्केट हर बारी एक नया हाई लगा रहा है। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखो, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर सकता है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इसे ब्रेकआउट बोलेंगे। तो हमारा बाय कब बनेगा? ब्रेकआउट के ऊपर। और अगर मार्केट मान लेते हैं सपोर्ट को ब्रेक करता है तो क्या बनेगा? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन पे हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पर हम सेल करेंगे, यहां पर हम बाय करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बाय करेंगे तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, सेल करेंगे तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, और स्टॉप लॉस क्या फॉलो करें। ठीक है, अब बात आती है यहां पर। तो ये जो बुलिश चैनल होता है ना, इस बुलिश चैनल का ये जो डिफरेंस है 20 रुपीज, देखो 100 माइनस 80 20 रुपीज हो गया, तो ये हो गया पूरा डिफरेंस। तो ये जो पूरा डिफरेंस है ये हो गया हमारा टारगेट। तो हमारा टारगेट कितना हो गया? 20 रुपीज का हो गया। ठीक है, और 20 रुपीज का हाफ कितना होता है? 50%। तो ये जो 50% होगा ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो यहां पर 50% क्या हो गया? 90 हो गया ना इन दोनों का। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा? 10 रुपीज का होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस तरह से हम। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस लेते हैं। अब यहां पर अगर हमने ब्रेकआउट पर बाय किया तो हमारा टारगेट क्या बनेगा? 100 प्लस 20, ये हमारा टारगेट क्या बनेगा? 120। और सेलिंग में अगर हमने सेल किया तो 80 माइनस 20 60 ये टारगेट बनेगा। दोनों ही केस में जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो 90 ही रहेगा। आ रहा है समझ में कैसे 90 रहेगा?
परफेक्ट। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है तो पूछो, सबको क्लियर है? तो ये हो गया बुलिश चैनल। अब इसका ऑपोजिट होता है बेरिश चैनल। तो बेरिश चैनल में मार्केट डाउनवर्ड प्राइस एक्शन दिखाता है, यानी मार्केट क्या करता है, लोअर लोज लगाता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, लोअर लोज लगाता है इस तरह से। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लो लगा, दूसरा लो इसके नीचे लगा, तीसरा इसके नीचे लगा, इस तरह से मार्केट लोअर लोज प्ले करता है। अब यहां भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो मार्केट ब्रेक डाउन कर दे और नीचे चला जाए, या ब्रेकआउट कर दे और ऊपर चला जाए। अब ये दो पॉसिबिलिटी में हम काम करते हैं मार्केट में। ठीक है, यहां भी टारगेट हमारा सेम ही रहेगा और स्टॉप लॉस भी सेम ही रहेगा, सेम एग्जांपल। ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ ही गए होगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेरिश चैनल। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां पर आप देखो मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, ये हायर हाइज लग रहे हैं सारे के सारे। चलो एक अच्छा केस, यहां पर आप देख पा रहे हो ये मार्केट हायर हाइज लगा रहा है। ये देखो ये हाई इसके ऊपर लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, इसे कहते हैं हायर हाइज। और ये चैनल है। अब चैनल बनाने के लिए ना आपको यहां पर जाना है टूल्स में, पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लेना। कलर जो आपको अच्छा लगता हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी अच्छा लगता हो वो सेलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब क्या करना होता है, इसे जितने भी हाइज होते हैं ना उनको कनेक्ट करना होता है। यहां से कनेक्ट करिए, ये जितने भी हाइज हैं इसको कनेक्ट कर लिया, आगे तक ले जाइए ब्रेकआउट पॉइंट तक और इसे ड्रैग कर दीजिए नीचे इस तरह से। और जितने भी आपको यहां पर कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं मैक्सिमम यहां तक कर दीजिए। अच्छा, अब ऑड वन आउट कैंडल को हम नहीं लेंगे। अब ये कैंडल निकल रही है, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स जहां तक आएंगी वो हम यहां तक ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बन गया बुलिश चैनल, आप देख पा रहे हैं। और देखिए बुलिश चैनल का ब्रेकआउट यहां पे इस कैंडल पे आया। कल मैंने आपको वॉल्यूम भी पढ़ाया था, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जहां भी ब्रेकआउट होगा वहां पर बुलिश कैंडल यानी कि वॉल्यूम की कैंडल हमें एवरेज के ऊपर मिलनी चाहिए या एवरेज को टच करनी चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एवरेज प्राइस को टच कर रही है। ठीक है, और यहां पे एक्यूमुलेशन भी हुआ है, कल पढ़ा था ना हमने। एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, मार्कअप फेज आता है। तो देखो यहां पर ये चैनल का ब्रेकआउट आया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी अच्छा मिला, इसीलिए चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं, जहां पे ब्रेकआउट होता है चार्ट पैटर्न का और वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है तो वहां पर मार्कअप फेज चालू हो जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट में कितनी बड़ी तेजी आपको दिखाई दी है। अब ये हमारा टारगेट था, देखो इतना बड़ा हमारा टारगेट था, आप देख पा रहे हो कितना बड़ा टारगेट हमें मिल गया है ऑलरेडी। तो टारगेट यहां पे अचीव हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बुलिश चैनल था ये। अब यहाँ बुलिश चैनल में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। देखो ये हायर हाइज है, पहला हाई यहाँ लगा, दूसरा हाई यहाँ लगा, तीसरा हाई यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा। देखो तो हायर हाइज मार्केट लगा रहा था। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना, ब्रेकआउट आया तो बाय का ट्रेड बना, और अगर ब्रेक डाउन आता नीचे मार्केट निकल जाता तो सेल का ट्रेड बनता। तो यहाँ पे बाय का ट्रेड बना, ठीक है, और यहाँ पर सेल का ट्रेड बनता अगर होता तो। ठीक है, बोलो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल नहीं है, सबको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर मार्केट हायर हाइज लगा रही है। ठीक है, तो ये भी बुलिश चैनल था, पर बुलिश चैनल का इस बार क्या हुआ, ब्रेक डाउन आया। अब ये दूसरा केस है हमारा, बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अभी। तो हमने क्या किया, हमने सारे जितने भी टॉप थे सबको ऐसे कनेक्ट किया और फिर इसे
बॉटम पर ले गए, ठीक है। थोड़ा सा आगे तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ब्रेकडाउन देखना है, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, अब ध्यान से देखो जरा, यहां पर ब्रेकडाउन आया है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पर यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि सर जो वॉल्यूम था ना वो बहुत ज्यादा नहीं था। आई एग्री कि बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, हो सकता है इस ट्रेड को आप नहीं लेते क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा एवरेज से कम है, वो आपकी चॉइस हो सकती थी, ठीक है। बट यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया आपको डराने के लिए, एंड फाइनली क्या हुआ, उसके बाद आपका टारगेट आ गया। तो यहां पर बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हो? अब ये देखो मार्केट लोअर लोज लगा रहा था यहां पे, ये देखो, अब ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। ये क्या था? बेरिश चैनल था, नीचे प्राइस डाउनवर्ड जा रहा है और यहां पर आप देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये बेरिश चैनल था, पर बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट आपने देखा, ठीक है। और देखो टारगेट भी अचीव हुआ इसका। अब यहां भी देखो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। अब देखो ये क्या है, सबको क्लियरली पता चल रहा है क्या है, बताओ? बुलिश चैनल है और ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ और देखो कितना बड़ा चैनल है ये,